जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। डिस्कनेक्शन अप्रोच यानी रेट्रोसिंथेसिस में आज का जो हमारा नया लेक्चर है वो है वन ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन। यानी हम इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिससे हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। और साथ में ही हम जैसे ही इसका एनालिसिस करेंगे रेट्रोसिंथेसिस से, वैसे ही हम इसको वापस भी जनरेट करेंगे। बहुत सारी रिएक्शन होने वाली है लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले थोड़ी सी थ्योरी की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम मेन पोर्शन रिएक्शंस को देखेंगे। इसके अंदर क्या है वन ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन। तो इसमें बोल रहा है दीज आर मोर चैलेंजिंग बिकॉज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन मेनी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड वी मस्ट लर्न विच टू डिस्कनेक्ट। ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। आगे बोल रहा है इन वन वे दे आर इजियर देन सी एक्स डिस्कनेक्शंस। हमने इससे पहले जो लेक्चर देखा है वो क्या था, सी एक्स डिस्कनेक्शन था। इसके कंपेयर में ये वाला सी सी डिस्कनेक्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हमें पता क्या है कि हमें कहां पता चलेगा कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, इसलिए तो चैलेंजिंग हो गया। बट ये क्या बोल रहा है कि एक तरीका है जिससे जिस वे में हम बोल सकते हैं कि सी एक्स डिस्कनेक्शन जो है उससे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इजी है। कौन सा वाला? रिएजेंट आर अवेलेबल फॉर ईच इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यानी हम जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे एक बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, एक बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सा रिएजेंट है? इस तरह के रिएजेंट हमें मिल जाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल के लिए कुछ इस तरह के रिएजेंट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। एल्किल हैलाइड हो गया ये, और ये हो गया RMGX। गॉट इट। फिर क्या है, वेयर एज हेटेरोएटम्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एडेड एज न्यूक्लियोफाइल। और हेटेरोएटम्स जो है वो कैसे होंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे। अब इसको, ये तो हो गई जरा सी थ्योरी। अब हम देखेंगे कि इस लेक्चर में किस तरह की बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पोर्शन हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, R R OH R। इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूं और देखिए मैं मान लीजिए इसको बोलता हूं R1 R2 और R3। तो मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ओके। तो मेरे पास क्या बनेगा, R1 R2 OH, और ये लीजिए ये जब बॉन्ड ब्रेक किया तो ये इस तरह से कुछ मेरे को मिलेगा कि R जो है R3 बाहर निकल गया, ये कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ध्यान से देखिए यहां से ये H रिमूव हो जाएगा और मेरे को कुछ इस तरह से मिलेगा। ये लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने अल्कोहल से ले लिया है। तो ध्यान रखेंगे ये जो हम पढ़ रहे हैं वन ग्रुप सी सी डिस्कनेक्शन जो है अल्कोहल की रिगार्डिंग देख रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में अल्कोहल लिया, इससे मैंने क्या बना लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ध्यान से देखिए OH ग्रुप ये वाला इस वाले कार्बन से अटैच है, और जो R3 जो मैं यहां से ब्रेक कर रहा हूं ये भी उसी कार्बन पे अटैच है। इसलिए हम बोलेंगे इसे वन वन डिस्कनेक्शन। क्या बोला मैंने इसको? वन वन डिस्कनेक्शन बोला, इसलिए एरो पे मैंने लिखा है 1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कि हम और किस तरह के एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए R, ये R1 ये R2, यहाँ पे OH, ये डिस्कनेक्शन का हमने साइन बना दिया। अब हम ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो ध्यान से देखिए कि अल्कोहल OH जिस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2। तो देखो क्या बोला मैंने, 1-2 डिस्कनेक्शन बोल दूंगा इसको, क्योंकि ये वाला जिस कार्बन पे अटैच है यहां से ये 1-2 पोजीशन पे, तो 1-2 डिस्कनेक्शन हो गया। यहां से जैसे ही मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो मेरे को क्या बन गया, तो देखो ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, ये इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, यानी मेरे को इपॉक्साइड जो है इस तरह का कुछ मिल जाएगा। और ये जो R बच गया, ये वाला जो R है वो क्या बन जाएगा हमारा R नेगेटिव। गॉट इट। अब बात करते हैं तीसरे टाइप का कि हम और क्या ले सकते हैं। तो देखिए R1 ये और ये R2,
ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड। यहां से हम क्या करेंगे, 1 3 पोजीशन, देखो ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैच है, 1 2 और ये 3, तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, तो ये वाला अगर बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। मैंने सारी इंफॉर्मेशन इस एरो पे लिख दी है। यहां से जब ब्रेक होगा तो मेरे पास में कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए यहां से जो है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बन गया, तो ये जो है एज इट इज सेम ऊपर के जैसे न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। ठीक है, देखिए एक बार देखते हैं दोबारा से हमने क्या किया है। यहां पर मैंने बताया है 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन जो है 1 2 3 टाइप के। कौन कौन से टाइप हो गया, 1 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, 1 2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन और 1 3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। क्या हुआ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया है। कैसे किया है, देखिए अल्कोहल जिस कार्बन पे है उसी कार्बन पे क्या है हमारा R3, इसलिए मैंने बोला 1 1 डिस्कनेक्शन। अल्कोहल जिस कार्बन पे है उससे जस्ट दूसरे वाले कार्बन पे ये मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, इसलिए 1 2 डिस्कनेक्शन। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे है इसलिए 1 3 डिस्कनेक्शन मैंने बोला है इसको। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप दोबारा से। अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं कि क्या है 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन। देखिए यहां पर मेरे सामने एक क्वेश्चन है, इसका मुझे डिस्कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को मैंने मेंशन कर दिया, ये लो कर दिया क्या, ओके। यहां से अब मैं इस कार्बन को कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है 1 1 CC डिस्कनेक्शन। अभी 1 1 का क्या मीनिंग है समझेंगे। ये जो OH ग्रुप है ये वाला, ये जिस कार्बन पे अटैच है मैंने ब्लैक कलर से मेंशन कर दिया, ये जो कार्बन है ये और ये कार्बन है, इनके बीच का ही बॉन्ड ब्रेक किया है ये वाला, तो इसे मैंने बोला है 1 1, यानी ये OH भी इस कार्बन पे अटैच है और ये कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है, तो ये 1 1 पोजीशन पे हो गया, इसलिए 1 1, यानी सेम एटम पे OH और कार्बन अटैच है यहाँ पर। और बॉन्ड कौन सा, ये कार्बन और ये कार्बन ब्रेक कर रहा हूं, इसलिए बात समझ आ गई आपको। ठीक है, पहली चीज ही हो गई। तो जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो मेरे सामने क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ये लीजिए MgBr प्लस ये जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, ये लो कीटोन बन गया। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का जब डिस्कनेक्शन होगा तो हम कुछ ऐसा करेंगे। बस समझ में आई, ओके। देखिए दोबारा देखेंगे, सेम कार्बन पे ये कार्बन और ये OH ग्रुप अटैच है, तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये 1 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया है। यहां से ये वाला पोर्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में, ये हम अभी जस्ट पहले देखा है। और यहां पर तो ध्यान से देखिए कि ये जो ग्रुप था वो कीटोन में हो गया और यहां पर MgBr लग गया है। ठीक है, MgBr जो है इससे इसकी रिएक्शन में इससे कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा स्टार्टिंग मटेरियल। टारगेट मॉलिक्यूल या सिंथेसिस में कैसे कराऊंगा इसका देखते हैं। सिंथेसिस कैसे होगा उस पर फोकस करते हैं। सिंथेसिस के लिए मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों को पहले इसको लिया, तो ये कैसे बनेगा मेरे पास में, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये लीजिए Br, स्टार्टिंग मैंने एल्किल हैलाइड से ले ली, इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, Mg से, मैग्नीशियम से। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई और मुझे कैसा मिल गया, MgBr। ये रिएक्शन हमें पता है कि एल्किल हैलाइड जब मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बना लेगा, RMgX। अब ये जो है इससे रिएक्ट करेगा, ये हमने बना ही लिया। अब ये हम डायरेक्टली इससे रिएक्शन कराएंगे। ये लो क्या होगा, आपको पता है कि जब भी मेटल कार्बन बॉन्ड होता है तो मेटल पे पॉजिटिव साइन होता है और कार्बन पे नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर और कुछ ऐसी रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। ये कार्बन ले रहा हूं,
ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ये लीजिए, और इस कार्बन पे दो एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये नेगेटिव जो है कार्बन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर नेगेटिव बना लेगा, जिसको हम H+ दे देंगे तो क्या बन जाएगा, OH। मेरे को बताइए ये वाला और ये वाला सेम है क्या? आप इजीली बता देंगे कि सेम है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास में हमारे एनालिसिस आया, अल्कोहल आया, अल्कोहल को हमने क्या करा, डिस्कनेक्शन किया, 1,1,C डिस्कनेक्शन, हमको मिल गया कार्बोनिल कंपाउंड एज वेल एज MgBr। MgBr बनाने के लिए हमने क्या करा, एल्किल हैलाइड लिया और RMGX बनाया। इसकी जो कीटोन से रिएक्शन थी वो करा दी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमने कराई। इससे हमारा टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया है, दिस इज TM बोले तो टारगेट मॉलिक्यूल, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी। ये करने के लिए हम ये क्या करें, इसका क्या करें, मान लीजिए मैंने इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, कार्बन ऑक्सीजन। ध्यान से देखिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन और ऑक्सीजन, कौन सा है, 1,1, ठीक है। और ये क्या है, एस्टर। ये लो, चलो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब क्या बनेगा वो भी तो मेंशन करना है। pH एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आएगा, उसको मैं H+ प्रोवाइड करा दूंगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, गॉट इट। और ये जो ग्रुप था वो यहां से सेपरेट हो जाएगा। अब सेपरेट किस फॉर्म के अंदर होगा वो आप बताइए, कि यहां से सेपरेट हो गया, इसको हम बाद में जब सिंथेसिस करेंगे तब देखेंगे। चलते आगे, ये हमारा मेन हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन, अब इसको आगे भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये ग्रुप तो था, ये तो हमने लगाया ही नहीं, ये लो, ओके, यहां से डिस्कनेक्ट किया, अल्कोहल बन गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कि भैया ये लो, ये कौन सा बॉन्ड है, 1,1,C डिस्कनेक्शन। मेरे को बताइए ये 1,1 क्यों लिखा है मैंने, अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो ये रहा कार्बन, और फिनाइल जो रिंग अटैच है वो भी इस कार्बन पे अटैच है, यानी दोनों एक ही कार्बन पे अटैच होने के कारण 1,1 और कार्बन कार्बन डिस्कनेक्ट कर रहा हूं तो C डिस्कनेक्शन, ओके। क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाना है और NHMe, ये लीजिए, pH यहां से अलग हो गया। डिस्कनेक्शन जब हम करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब जो बचा है उसको भी डिस्कनेक्ट, तोड़ते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डायलॉग सुना है क्या, ये लीजिए, ये डिस्कनेक्शन है 1,2। अब 1,2 क्यों है मैं बताता हूं आपको, 1,2 डिस्कनेक्शन, देखिए ध्यान से देखिए, ये है H, ओके। यहां से जब मैं इसको डिस्कनेक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा। और एक मिनट, ये H नहीं आएगा शायद, यहाँ पे देखो 2, 3, हाँ ये H नहीं आएगा, हमने यहाँ पे ये मेंशन गलत कर दिया, ये लीजिए Me2 ही रहेगा, Me2 यहाँ पर NHMe2 साइड में बन जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड कैसे आया यहाँ पर, पहली बात तो ये तभी आया होगा जब हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन गया है, और हाइड्रोजन एक दूसरे से 1,2 पोजीशन पे है क्या, बिल्कुल है, तो हमने बोल दिया कि 1,2 डिस्कनेक्शन हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अभी ये तो हो गया हमारा क्या, डिस्कनेक्शन। अब हम इसका रिवर्स करेंगे, यानी जिसे सिंथेसिस करेंगे। कैसे होगा सिंथेसिस, ध्यान रखिए, अभी हमने डिस्कनेक्शन किया है, अब हम उल्टा चलेंगे, बनाएंगे टारगेट मॉलिक्यूल, यहां पे आना है ब्लू वाले पे। तो जो लास्ट में हमने किया है उसको स्टार्टिंग मटेरियल ले लेंगे, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया ये, ठीक है, ये रहा। उसके पास में क्या है, दिख तो रहा है, हाँ, इससे रिएक्शन कराएंगे, किससे, NHMe2 से, ठीक है, कराइए, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में, ये लो,
जैसे ही ये इस पे रिएक्शन करेगा तो किस तरह से करेगा देखते हैं, ये इधर और ये इधर, तो होगा क्या, देखो 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 क्या होने वाला है, NMe2, ये H पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन, तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इस कार्बन पे तो आ गया नेगेटिव, यहां से ये H प्लस इसको ट्रांसफर कर देगा, तो यहां पर हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा NHMe2, गॉट इट। अब आगे चलते हैं, अब आगे के लिए क्या करेंगे हम, इसको, ये बन गया हमारा ये, हमें इस पे आना है, इस पे आने के लिए अब हम क्या करेंगे कि pH, ठीक है, कुछ ऐसा लेंगे कि pH किस फॉर्म में हो, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो। अब pH न्यूक्लियोफाइल कब हो सकता है, जब हम कार्बन को किसी मेटल के साथ में अटैच कर दें, तो स्टार्टिंग में बताया भी था PHLi, अगर मैं PHLi ले लेता हूं तो फिनाइल रिंग पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, बेंजीन रिंग पे और ये नेगेटिव, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल बताने की कोई नीड कहाँ है, आप सब इंटेलिजेंट हैं पहले ही। ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये पीएच में, NHMA2। देखिए ये वाला ग्रुप एज इट इज लगा दिया, ओके। कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें अच्छे से पता है, और कैसे अटैक कर रहा है वो मैंने बता रखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम आ गए यहाँ पर, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अब तो मुझे ये एनहाइड्राइड ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, और यहां पर C2H5, क्या होगा ध्यान से देखिए, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए इस ऑक्सीजन से ये कार्बन अटैच हो जाएगा और हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मैं देखिए पूरा बना देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। क्या, ये लीजिए, ये NHMe2, ये तो एज इट इज रहा। यहाँ पर हमने क्या क्या कराया है, पीएच वाला ग्रुप एज इट इज बना दिया। ये O इस वाले ग्रुप से अटैच हो जाएगा, CO C2H5। ये लीजिए, मेरे को बताइए स्टार्टिंग मटेरियल दिस वन एंड, एक मिनट, अच्छा ये H तो हमने हटा ही दिया ना, वापस में क्यों लगा रहा हूं बार बार, बताओ। H तो हमने दे ही दिया था, देखिए क्या है, दोबारा से देखो, ये H यहाँ पे दे दिया था तो न्यूट्रल हो गया था, ये भी न्यूट्रल हो गया था, तो ये H गायब हो जाना चाहिए, ये गायब हो गया। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड पे ये फिनाइल रिंग ने अटैक किया है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अल्कोहल बन गया है। अब यहाँ से हम आ गए यहाँ पर, इसके अंदर क्या हुआ है, ये एनहाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर बना रहा है, और यहाँ पर भी स्टार्टिंग मटेरियल हमारा यही है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब चलते हैं कुछ नए एग्जाम्पल पे, एनालिसिस करना है हमें इस कंपाउंड का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि यहां पर हम कुछ अब डिफरेंट करेंगे। क्या डिफरेंट करेंगे, अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो ये रहा, ओके। मैं एक ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, एक ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तो मैंने क्या किया, वन डिस्कनेक्शन किया और कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन किया है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया है, जेबी कार्बन जेबी कार्बन जेबी कार्बन जेबी कार्बन, और अल्कोहल OH जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन पे ये भी अटैच है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, ये कार्बन और ये जो कार्बन है इसका बन जाएगा RCOOET, एस्टर बन गया, और प्लस साथ में ये जो R ग्रुप निकले हैं ये क्या बन जाएंगे, RMgX, 2 मोल बने, 2RMgX। अब मेरे को ये बताइए आप कि भैया RMgX बन गया हमारा यहाँ पर ये, अब ये बन गया एस्टर, ये तो मैंने डिस्कनेक्शन करा दिया। अब बात आ रही है कि डिस्कनेक्ट करा तो दिया, बट क्या वापस इससे ये बन सकता है क्या, देखो 2 R ग्रुप है, दोनों R ग्रुप का RMgX बना दिया, गॉट इट। और इसका, इस वाले का, ये अल्कोहल के साथ में ये पूरा था, इसका बना दिया एस्टर। आइए रेट्रोसिंथेसिस करते हैं, यानी उल्टा बनाते हैं, इससे ये बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैंने लिया यही लिया, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, और देखिए ऑक्सीजन CrOET, एस्टर को ऐसे लिख सकता हूं इस वाले को, कोई प्रॉब्लम? ओके। एक RMGX यहां से उठा लूंगा, ये लीजिए, रिएक्शन करवाते हैं। RMGX पे आपको पता है R पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव साइन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं का है। आइए अटैक कराते हैं इसका। जब ये अटैक करेगा तो किस तरह से करेगा, ये लीजिए, ओके। और ये जो नेगेटिव साइन आएगा ये वापस डिलोकलाइज होगा यहाँ पर, और यहाँ से OET ग्रुप चला जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये एस्टर क्या होगा, क्या बनेगा, बनाते हैं, क्या बन गया, एस्टर से कीटोन बन गया। और ये भी तो 1 मोल RMGX का काम में लिया है, दूसरा भी तो पड़ा है। जब तक पूरे रसगुल्ले खत्म नहीं होंगे मैं छोड़ूंगा थोड़ी। चलिए, ये यहां से आया, अटैक किया, ये वापस इधर, ठीक है। क्या होगा, बनाते हैं, ये OH, ये कार्बन, यहां पर 4 R ग्रुप आ गए, सॉरी 3 R ग्रुप आ गए, 4 क्या, 4 तो वैलेंसी होती है हमारी। ध्यान से देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये और ये सेम है क्या, ध्यान से देखिए, एक ही कार्बन पर 3 R ग्रुप, एक ही कार्बन पे 3 R ग्रुप और एक OH ग्रुप बन गया है। तो हमने सिंथेसिस भी कर लिया इसका, यानी हमने जो डिस्कनेक्शन किया है ऊपर वो बिल्कुल सही है। क्या 2 R ग्रुप ब्रेक करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे एस्टर में। अब नीचे एक और हमें एनालिसिस दे रखा है, इसको देखते हैं, इसके अंदर ब्रेक कराते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेक होगा। 2 पॉसिबिलिटी है, मैं जो करता आ रहा हूं एक बार ये करता हूं, इसको मैंने बोला कि ये A है, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है जो है डिस्कनेक्शन ये, क्या हो जाएगा, ये जो ध्यान से देखिए, ये अल्कोहल इस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन भी इस वाले कार्बन पे अटैच है, तो 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। क्या हुआ है, ध्यान से देखो, ये तो कीटोन बन गया साइड में, और इसका मैंने बना दिया है MgBr, थोड़ी देर पहले किया था हमने, ठीक है। बट यहां पर इसके साथ में और भी पॉसिबिलिटी है, क्या कि या तो मैं ऐसे कर दूं जिससे मुझे ये मिल जाएगा, इसके रिएक्शन से वापस हम बना सकते हैं, हमने अब जस्ट बनाया थोड़ी देर पहले। इधर आइए, अगर मैं ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक करता हूं जिसको मैं बोलता हूं बी, तो ठीक है, तो बी से मुझे क्या मिलेगा जब मैं डिस्कनेक्शन कराऊंगा बी वे से, यानी जब ये मेथड लगाऊंगा तो क्या है, देखिए 1 डिस्कनेक्शन है, ये कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी इस कार्बन पर अटैच है, 1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी, देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या हुआ है, यही वाली पॉसिबिलिटी है क्या, 2 कार्बन, क्या बनेगा, टू मिथाइल MgBr बना लिया हमने, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये ऊपर वाली कंडीशन है भैया, 2 R ग्रुप एस्टर बन गया, ये मैंने एस्टर बना दिया। देखिए एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये यहाँ पे खत्म कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर बी बॉन्ड अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ वाले, तो क्या हो जाएगा, ये COET में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका सिंथेसिस जो है वो कैसे होगा वो उधर देखते हैं। इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा, जो यहाँ पर भी करा रखी, दोबारा कराने से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यही है, RMGX उठाया या CH3 दे रखा है यहाँ पे, CH3 MgBr, व्हाट इट, ओके। रिएक्शन कराइए, जो यहाँ से अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, माइनस आएगा, जो माइनस आएगा वो दोबारा जाएगा, और यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड वी गॉट PH C डबल बॉन्ड O R। फिर दूसरा मॉलिक्यूल
ये लीजिए, 2 मॉलिक्यूल थे, दूसरा मॉलिक्यूल RMGX का मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया और क्या हुआ ध्यान से देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आया, इसने अटैक कर दिया और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बन जाएगा, दोबारा देखिए एक बार, PH COH R, जो ये R है ये R, ये CH3 एक्चुअल में, CH3 तो आ रहा है, यहाँ पे भी CH3 आ रहा है। इसको देखिए आप, ये क्या ये यही है, बिल्कुल यही है, एक कार्बन पे OH, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। तो टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिल गया। तो एक हमने नई चीज सीखी है। दो अगर ऐसे इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो मुझे एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा, एस्टर। चलिए नीचे मेरे पास में एक कंपाउंड और तैयार है आपके लिए, इसका मैं डिस्कनेक्शन करूंगा तो आपको पता चल गया होगा कि भैया डिस्कनेक्शन किस तरह से होगा। कोई बता सकता है कैसे होगा डिस्कनेक्शन? अरे बाबा अभी तो क्या है, ऊपर ऐसे सेम बताओ, ऊपर पूछा है, ऊपर कराया है, नीचे पूछ लिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे क्या? 1 CC डिस्कनेक्शन। क्या मिला है, ये लीजिए NCWET। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताइए जल्दी बताइए क्या करेंगे? अरे भाई यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, अब आगे ब्रेक ही तो करना है। क्या है 1,3 डिस्कनेक्शन, कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन हो गया। क्या बना है, NH प्लस CWET। तो यहां से 1,3 डिस्कनेक्शन करा के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया हमारा, ये हमने डिस्कनेक्शन करा दिया। बट इसका सिंथेसिस भी तो करें, क्या ये वापस हम यहां पर आ सकते हैं क्या? देखते हैं सिंथेसिस। जहां हमने लास्ट में ये जो बनाया है, इन दोनों की रिएक्शन करा देते हैं, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। आइए ये बनाया छोटू सा हमारा स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्शन करा दी, CWET। दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ओके। आते कराते करा दो भैया, क्या होगा? ये लॉन पेयर है, ये अटैक करेगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अपना H+ इसको दे देगा। तो जो बनेगा वो फाइनल क्या बनेगा, मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ। देखिए ये इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। क्या हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव आना था, यहाँ पर H था तो यहाँ पे पॉजिटिव आना था नाइट्रोजन पे, यही था। बट मैंने क्या किया कि ये H+ यहीं ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली, तो मेरे को क्या मिल गया, तो मुझे ऐसा मिल गया। ये H+ इधर ट्रांसफर किया तो इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म। यहां आ गए, अब यहां से ये बनाना है। क्या हो सकता है, ये देखिए 2 मोल, ये 2pH 2 मोल लिए थे हमने, PH MgBr, इससे रिएक्शन करेगा एक बार, क्या बन जाएगा? देखो 1 टाइम रिएक्शन किया कीटोन, सेकेंड टाइम रिएक्शन किया, क्या बन गया? बिल्कुल हमारे पास में अल्कोहल, और यही अल्कोहल ही तो है। चलो रिएक्शन कराते हैं हम। मैं एक बार डायरेक्ट लिखता हूं, आप समझने की कोशिश करना कि क्या कराया गया है। इसको ऐसे लिख देते हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये डिच किया हूं, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बन गया। सारा एरो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपको नहीं दिख रहा है, आप जूम कर सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी दी है यूट्यूब ने, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे क्या कर सकते हैं? आगे हम कर सकते हैं 1 मोल और ले लीजिए, PH MgBr, ठीक है, नेगेटिव साइन ये आएगा, ऊपर से अटैक करेगा, डिच किया हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और जो बनेगा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ क्या बन जाएगा।
अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, पीएच पीएच। ध्यान से देखिए इसको, इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए। क्या ये यही है? क्या ये यही है? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। तो हम क्या बोलेंगे, हमने जो एनालिसिस किया है इस कंपाउंड को जब तोड़ा फोड़ा करके ये बना दिया, फिर इससे वापस हमने फेविक्विक चिपका के यहाँ पे वापस ले आए इसको स्टार्टिंग कंडीशन में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन थोड़ी सी एडजस्ट कर देता हूँ। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब लेते हैं एक नया और डिफरेंट एग्जांपल, ये आपके सामने, इसका एनालिसिस करना है, डिस्कनेक्शन कराना है। देखिए क्या होगा, सबसे मेन बात है कि ये आ गया हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड। अब हमें तो डिस्कनेक्शन कराना है, कार्बोनिल कंपाउंड का हमें पता नहीं, लेकिन अल्कोहल का पता है, तो मैं इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ FgI। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ध्यान रखेंगे हम, ये डिस्कनेक्शन उल्टी रिएक्शंस होती है, तो मैं इसको कैसे लूंगा, कैसे गेन करूंगा वापस अल्कोहल से। एक बार मैं बनाता हूं, फिर समझाता हूं कि मैंने यहां पे ये क्यों लिखा है। देखिए, तो मैंने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया, C5H11 एज इट इज। अब सुनो, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा जब बनाऊंगा, तब रिएक्शन कराऊंगा, तो इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तभी तो होगा। तो यहां पे मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन, इसीलिए। गॉट इट। नेक्स्ट, आगे मैं क्या करूंगा, इसको अभी मानेंगे थोड़ी हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे, तोड़ दो यहां से, ये लो। जैसे मैंने ब्रेक किया, वन वन डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन इसे बोलते हैं, बहुत अच्छे से पता है आपको। ये लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, क्या बनेगा, मेंशन करता हूं यहां पर, ले लीजिए, ये एज इट इज। ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ले लीजिए। प्लस ये जो बना है, ये साइड में क्या बना है मेरे पास में, MgBr C5H11। गॉट इट। ये जो था वो ये रहा, देखो एक कार्बन था यहां पर, ये C5H11 इससे अटैच है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं। ऑक्सीजन जो है और ये कार्बन OH ग्रुप और ये कार्बन सेम कार्बन से अटैच है, इसलिए 1-1 डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड में ब्रेक कर रहा हूं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई, दोबारा वापस हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको फिर तोड़ेंगे। डायलॉग है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक, सॉरी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन से मूवी का डायलॉग है, कमेंट करो। चलो आइए, फिर कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, फिर मैं FgI करा दूंगा। हम फिर इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी अल्कोहल का 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन करना है। तो देखिए क्या करा, CH2OH, तो ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। अब मैं इसको तोड़ सकता हूं, हमारा काम ही तोड़ने का। ये क्या है, 1-1 CC डिस्कनेक्शन। क्या मिल जाएगा मुझे, एक मुझे मिलेगा ये साइक्लोहेक्सेन MgBr फॉर्म में, और ये जो मुझे मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, CHO फॉर्म में। किस फॉर्म में, HC, इसको यहां मेंशन नहीं करके मैं यहां मेंशन करता हूं, प्लस HC डबल बॉन्ड O। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ये पूरा MgBr के फॉर्म में मेरे को मिल गया। तो ये तो मेरा एनालिसिस रहा, डिस्कनेक्शन कराया, ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल था। अब क्या मैं इसकी रिएक्शन करके रिवर्स जाके वापस यहां आ सकता हूं क्या, तो मैंने तोड़ तो दिया इसमें, ठीक है। अब क्या मैं फेविक्विक चिपका के वापस वहां जा सकता हूं क्या, चलिए सिंथेसिस में हमें पता चल जाएगा। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस कैसे करेंगे सिंथेसिस, आइए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको और इसको उठा लूं क्या, तो पहले इसको उठाता हूं एक बार कि भाई ये मेरे पास में क्या डायरेक्ट थोड़ी मिलेगा, मुझे तो एल्किल हैलाइड मिलेगा। ये लीजिए, इसकी रिएक्शन Mg से करा दूंगा ईथर की प्रेजेंस में, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, MgBr मिल गया क्या, ये इसकी रिएक्शन करा दीजिए इससे,
चलो इस पे पॉजिटिव साइन, इस कार्बन पे नेगेटिव, ये लीजिए ऐसा अटैक होगा। एरो आप सीधा बनाइएगा, मैं जल्दी जल्दी में उधर चला गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे एरो कि भैया ये भैया घूम के आया इधर से अटैक कर दिया, गॉट इट। अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आज, अब आपको आ जाना चाहिए। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच हो गया, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल आ गए यहाँ पर। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में। क्या करें, PCC रिएजेंट होता है एक, आप ये डाल दीजिए डायरेक्ट PCC से, ये जो अल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो हम यहां से यहां पर आ गए PCC के हेल्प से, गॉट इट। अब आगे चलते हैं। अब क्या करूंगा मैं, ये और ये इन दोनों की रिएक्शन करा दूंगा, चलो कराते हैं हम। MgBr ये और C5H11, आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इस गोले को हटा देते हैं, ये लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा कि आपको पता है क्या हो जाएगा, इधर करते हैं CH, ये CH और क्या ऐड हो जाएगा इससे, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला ग्रुप, और ऐड जो हुआ है वो C5H11 हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, देखिए हम आ गए यहाँ पर आ गए, क्या ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, ठीक है। अब मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर PCC ले लूंगा, PCC, तो मेरा ये जो मॉलिक्यूल है वो CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, फिर C5H11, J और J सेम है, हुआ क्या है, PCC लेने से ये जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, CO में, गॉट इट। एक बार दोबारा से सिंथेसिस देख लेते हैं जल्दी से। ये दोनों लिया हमने, ये रहे, ये Br एल्किल हैलाइड Mg से रिएक्शन करेगा, क्या बन गया, RMgX। इसकी रिएक्शन इससे कराया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ये बन गया अल्कोहल। अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ PCC। PCC से रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया, फिर ये वाला जो था इससे रिएक्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर हमने PCC लिया, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, और ये रहा हमारा यही टारगेट मॉलिक्यूल था। क्या था, टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारा 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन, जिसमें हमने 1 1 1 2 और 1 3 डिस्कनेक्शन देखे हैं, बहुत सारे नए एग्जांपल देखे हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आपको जो प्रॉब्लम अगर आ रही है, कहीं ब्लर हो रहा है वीडियो, तो आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इसको आप कंटिन्यू रखेंगे डिस्कनेक्शन वाली सीरीज को, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।